हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था कूलाम का नियम और उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो चलते हैं फिर। तो चलिए हम लोग रेखीय आवेश वितरण के साथ चलते हैं। अब मान लिया कोई आपके पास एक सीधी रेखा पर है ऐसे, और इस पे क्या करा आपने, आवेश वितरित कर दिया। सपोज दैट ऐसे आपने इस पे आवेश वितरित कर दिया। तो मान लिया इसकी लंबाई L है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन L, ये इसका सूत्र होता है। क्लियर है? और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। ऊपर भेजोगे तो कूलाम मीटर की पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। सेम इसी तरह से क्षेत्रीय आवेश वितरण, ये कोई क्षेत्रफल है और इस पे आपने क्या कर लिया, आवेश वितरित कर लिया। ऐसे इस तरीके से आपने क्या करा, आवेश को वितरित कर लिया। तो यहां इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रीय आवेश वितरण, यानी क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण, इसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, देखिए आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और अपॉन में आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो कूलाम मीटर की पावर -2, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आयतन आवेश वितरण। मान ले कोई ऐसी चीज है, सिलेंडर है, ठीक है, बेलन, और इसमें आपने क्या करा, आवेश को वितरित कर दिया अंदर इसके। अब इसे कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है Q अपॉन B, ये इसका सूत्र होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे इसका हो जाएगा मीटर की पावर 3। इसको ऊपर भेजोगे तो कूलाम मीटर की पावर -3, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स है, परिभाषा इनकी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूले का थोड़ा सा उपयोग। तो चलते हैं फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैद्युत क्षेत्र। जैसे आपने देखा होगा कोई चुंबक है, सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है, और मैग्नेट के आसपास एक ऐसा फील्ड होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसमें आप कोई भी लोहे की चीज रखोगे तो आपने देखा होगा कि चुंबक उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। अगर इस क्षेत्रफल से बाहर कोई चीज हो, लोहे की है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसके चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, बाहर है। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र होता है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे, उसे क्या कह देते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लोग E से रिप्रेजेंट करते हो और इसके ऊपर वेक्टर होता है, क्योंकि ये कौन सी राशि है आपकी, वेक्टर राशि है, सदिश राशि। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि। राशियां दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, और अदिश जिसमें आपकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसका सीधा सा फॉर्मूला आता है, देखिए E बराबर F अपॉन Q0, ये इसका सूत्र होता है। यानी मान ले कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र पर ये कोई परीक्षण आवेश है आपका Q0, और इस परीक्षण आवेश पे जो बल काम करेगा, देखिए लिखा हुआ है प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी बात है। तो E बराबर F अपॉन Q0, इसका ये होता है। अब चलते हैं इसके मात्रक की तरफ। मात्रक होता है, देखिए इसका बल का मात्रक न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलाम।
ऊपर भेजोगे तो न्यूटन कूलाम की पावर -1 ये इसका मात्रक होगा। और विमा पे देखते हैं इसकी, देखिए विमा, और न्यूटन का विमा होता है आपका, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, बल का मात्रक है तो बल की विमा लिख दीजिए, ml(T⁻²), कल बताया था मैंने आपको। सी को लिख सकते हो आप AT और इसकी होल पावर में -1, तो क्या बना ml(T⁻²), A⁻1 और T⁻1। अब देखिए ml(T⁻) कितना हो गया, देखिए आगे चलते हैं इधर की तरफ, आगे ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर एम एल एल की पावर देखो एक यहाँ पर है और कोई है नहीं, तो एज इट इज T⁻² और -1 कितना हो गया है -3, A की पावर कितना हो गया आपके पास -1, तो ये क्या बन गई इसकी विमा बन गई है। तो ये आपका था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विमा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, और इसका मात्रक भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। और इसकी जो दिशा होती है, ठीक है, दिशा दिशा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी पेपर में पूछी जाती है। धनावेश से ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ होती है। तो यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।